Assalamualaikum. I am your science teacher from ME Foundation School. Today we are going to discuss our weekly home assignment number 2A for class 7th of science. पहले हम इस वीडियो में चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन हम कॉपी वर्क की तरफ जाएंगे कि आपने कॉपी में किस तरह से इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको साइंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? सो व्हाट इज़ साइंस? स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज़ नोन एज साइंस। हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में और कुछ वाक़यात रोनुमा होते हैं उनके बारे में स्टडी करना साइंस कहलाता है। साइंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी एज अ साइंस ही स्टडी करते हैं, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अ लॉट मोर। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी। स्ट्रक्चर कहते हैं an arrangement or organization of parts to form an organ system of living thing. Here we study about the structure of two types of living organism. The one is plants and the other one is animals. पहले हम plants के structure को देखेंगे। There are two types of plants, non-flowering plants and flowering plants. इन दोनों टाइप्स में से हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावरिंग प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास तीन डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं प्लांट के, रूट्स, स्टेम एंड लीफ। रूट्स पे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। फंक्शन क्या है रूट्स का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्टेम। सॉइल में मौजूद वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और जो एब्जॉर्ब किया गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है उसे स्टेम तक पहुंचाने का काम रूट्स का होता है। द नेक्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट और इरेक्ट। स्टेम जो है वो प्लांट को बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। द स्टेम ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम वाटर और मिनरल्स को लेता है रूट से, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है, और उसे लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज़ लीफ। लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। जितना भी फूड है वो लीफ में प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा लीफ में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन क्या है? एयर गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू इट्स ट्रांसपायरेशन। जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट में स्टोर होता है उसे रिमूव करना वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और रिमूव कैसे होता है? लीव्स में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू। ना रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावरिंग प्लांट का होता है फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंसिस्ट करता है 4 होल्स पर, मीन्स के 4 पार्ट्स कह लें। फर्स्ट पार्ट इसका होता है कैलिक्स, जिसे सेपल्स कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ये। सेकंड होता है कोरोला, जिसे पेटल्स कहते हैं, कलरफुल होते हैं पेटल्स। थर्ड पार्ट होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है और स्टेमेन कहते हैं इसे। स्टेमेन कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिलकर स्टेमेन बनाते हैं। फिर फोर्थ है गाइनोशियम, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल भी कहा जाता है और कार्पेल भी कहते हैं, और ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
इसी कार्पेल में नेक्टर मौजूद होता है। नेक्टर कहते हैं रस को। शुगरी फ्लूइड होता है जो शहद की मक्खियाँ जो हैं रस चूसती हैं फ्लावर्स में से, वो रस इसी कार्पेल में मौजूद होता है। वेरिएशंस इन फ्लावर स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स की फ्लावर्स देखे हैं आपने, डिफरेंट पेटल्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ। ये वेरिएशंस क्या हैं, कितनी तरह की है? आपकी जो बुक है उसमें 4 तरह की वेरिएशंस बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज़ डेंस क्लस्टर, नंबर 3 इज़ फ्री एंड सेम साइज लीफ, एंड नंबर 4 इज़ स्पाइक। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेटल्स एंड सेपल्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पेटल्स एंड सेपल्स एक साथ ज्वाइन होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एग्जांपल है आपके पास स्वीट पी और हिबिस्कस फ्लावर की। डेंस क्लस्टर, इन सम प्लांट्स फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन डेंस क्लस्टर फॉर्म, बहुत ज़्यादा डेंसली ज्वाइन होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर के पेटल्स देखे हैं आपने, क्या अरेंजमेंट है इसकी, वो डेंस क्लस्टर कहलाता है। इन सम फ्लावर्स द पेटल्स आर फ्री एंड ऑफ द सेम साइज़, फ्री होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं और मल्टीपल इन नंबर्स होते हैं, जैसा कि रोज़ के पेटल्स देखें आपने, वो फ्री और सेम साइज लीफ होते हैं। एंड स्पाइक्स क्या होते हैं? सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, दे हैव नो सेंट और नो नेक्टर। ऐसे फ्लावर्स जो ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, ना उनमें खुशबू होती है और ना ही उनमें कोई शुगरी फ्लूइड पाया जाता है, जैसे कि गंदम या आप मकई देख लें, इनके जो फ्लावर्स हैं वो स्पाइक्स कहलाता है। प्लांट के बाद अब देखते हैं एनिमल का क्या स्ट्रक्चर होता है। एनिमल की बॉडी कंसिस्ट करती है 2 पार्ट्स पे, हेड और ट्रंक। हेड कहते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और यूजुअली कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड सेंसरी ऑर्गन्स एंड इट आल्सो कंटेन्स ब्रेन। And the trunk is the posterior lower part of the body. It consists of all important organs and systems. It also contains limbs. Limbs कहते हैं arms और foots को, हाथों और पैरों को limbs कहा जाता है। Skeleton, skeleton क्या होता है? एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। एनिमल्स में 3 टाइप्स के स्केलेटन्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो कहते हैं वाटर को या लिक्विड को, तो ऐसी सॉफ्ट बॉडी जिनमें लिक्विड या फ्लूइड एज अ सपोर्टिंग मटेरियल मौजूद है और उनकी बॉडी को स्टेबल रखता है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। एक्सोस्केलेटन फाउंड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, तमाम इनवर्टिब्रेट्स में होता है और इनकी बॉडी कवर्ड होती है हार्ड क्यूटिकल या हार्ड स्किन से, जो कि बनी होती है काइटिन की। कभी आपने किसी आंट को या कॉकरोच को हाथ में पकड़ के देखा हो तो ज़रा हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का, तो उनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर ही मौजूद होता है, अंदर नहीं होता। एंडोस्केलेटन ऑल वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है जो कि बोन से मिलकर बना है और एक पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये रैबिट का स्केलेटन है। अगर बॉडी में स्केलेटन ना हो तो बॉडी बिल्कुल रबर की तरह या स्लाइम की तरह ढीली सी हो जाएगी और हम बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह सकेंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मेन एक्सिस सेंट्रल पॉइंट है वो बनाता है और इसी कंसिस्ट होता है स्कल, हमारी जो खोपड़ी है वो, वर्टिब्रल कॉलम, हमारा बैकबोन और रिब केज जो हमारी पसलियाँ हैं। ये 3 मेन चीज़ें मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। एन अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ अटैच टू एक्सियल स्केलेटन, जो मेन एक्सिस है उसके साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन अटैच होता है और ये कंसिस्ट होता है हमारी शोल्डर बोन्स पे, हिप बोन्स पे, बोन्स ऑफ आर्म्स जो हमारे बाजू हैं और हमारी जो लेग्स हैं। Okay, now come on joints. What are joints? The place where 2 bones meet is called a joint. ऐसी जगह जहाँ पर 2 bones मिलती हैं आपस में उसे joint कहते हैं। Bones are attached with each other by a fiber called ligament. Bones जो आपस में attach होती हैं एक fiber के थ्रू जिसे ligament कहते हैं।
Cartilage or soft bone covers the end of the bones. A fluid is present in the space between the bones called synovial fluid. Cartilage present होती है जो cover करती है bones के ends को, और एक fluid present होता है bones के बीच में जिसे synovial fluid कहते हैं, जो as a lubricant काम करता है. The muscles are attached to the bones called tendons, और जो muscles attached होते हैं bones के साथ उन्हें tendons कहा जाता है. There are many different types of joints are present in the human body. Number 1 is ball and socket joint. It is present in the shoulder and hip bone. Number 2 is hinge joint. Hinge joint is present in the elbow and knee joint. Number 3 is sliding joint. It is present in wrist and ankle joint. Fixed joint, it is present in bones of skull. जो skull है उसमें मौजूद joints are fixed. Last but not the least, pivot joint. It is present in first two vertebrae of backbone. Here our chapter comes to an end. यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है. अब हम कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं कि कॉपी में आपने किस तरह से किस स्टाइल से काम करना है. आपका कॉपी वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए जब वो चेकिंग के लिए आए. कॉपी वर्क है क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले आपको टाइटल पेज मेंटेन करना होगा. टाइटल पेज के बाद आपने 1 पेज राइटिंग करनी है रजिस्टर की. राइटिंग करने के बाद आपके पास वर्ड्स मीनिंग है. वर्ड्स आपको गिवन है. मीनिंग्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं. वर्ड नंबर 1 इज स्टिग्मा. मीनिंग है स्टिग्मा की रिसेप्टिव टिप ऑफ कार्पेल. नंबर 2 नेक्टर, a sugary fluid secreted within flowers. Cuticle, a hard outer layer of skin of insects. Joint, a place where two bones meet. Cartilage, a soft bone. Brain, a brain is an organ that serves as the center of the nervous system. Root hairs, hair-like outgrowth of outer cells of a root. Androecium, the male part of flower. Number 9. Gynoecium, the female part of flower. Ovary, male, female reproductive organ. Chitin, semi-transparent material which makes exoskeleton. वर्ड्स मीनिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के नाम लिखने हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स 3 वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के. रूट्स, स्टेम एंड लीफ. और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर. Question number 2 is describe the stem of a flower. The stem is the part of the plant that grows above the ground. Stem एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि ग्राउंड से above grow होता है. The stem is usually erect and upright. Stem आमतौर पर बिल्कुल सीधी इरेक्ट होती है और अपराइट होती है. लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम नोड्स. लीव्स और बर्ड्स जो ग्रो करते हैं स्टेम में वो प्लेस कहलाती है नोड्स. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स. वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम रूट्स से लीव्स तक. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट. और लीव्स जो फूड प्रिपेयर करता है उसे तमाम पार्ट्स तक भी ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टेम का होता है. नंबर 3, नेम एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स के नेम्स बताने हैं और इन्हें डिस्क्राइब करना है. हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स. टैब रूट, फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट. टैब रूट्स, द थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो. थिक मेन रूट होती है जहाँ से कुछ ब्रांचेस रूट्स की निकलती हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट एंड रेडिश.
नेक्स्ट, फाइब्रस रूट. Fibrous roots are made up of many small roots of the same size grow out at the same time. Fibrous root छोटी छोटी सी रूट्स से मिलकर बनती हैं और वो एक जैसी साइज की होंगी और एक साथ ही ग्रो करती हैं, जैसे कि ग्रासेस. Adventitious root, a root that arises from any point like onion bulb, grow directly from the stem. Adventitious root वो रूट्स होती हैं जो किसी भी पॉइंट से अराइज हो सकती हैं, जैसे कि अनियन बल्ब, जो आपका प्याज होता है, उसकी रूट्स जो है वो कहीं से भी अराइज हो सकती हैं, या कह लें कि वो डायरेक्टली स्टेम से भी अराइज हो सकती हैं. नंबर 4 इज़ एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लीफ. लीफ के फंक्शंस मेंशन करने यहाँ. लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट्स. लीफ मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है प्लांट के लिए फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. टाइनी छोटे छोटे से पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं लीफ में, जिसे स्टोमेटा कहते हैं. वो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड. कुछ थिक और फ्लैशी लीव्स जो है वो स्टोर करते हैं फूड. नंबर 5, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्क्राइब करना है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Androecium is the male reproductive part of flower. Androecium male reproductive part है flower का. It is composed of stamens, जो कि stamen से मिलकर बना है. Each stamen has 2 parts और हर stamen के 2 parts होते हैं, filament और anther. Filament क्या है? Filament it is a thin stalk, एक thin stalk होता है, और anther it is a swollen part attached to filament, और filament से attach होता है anther. Female reproductive part. The gynoecium is the female reproductive part. Gynoecium female reproductive part है. It is composed of carpel और ये carpel से बना है. Each carpel has 3 parts और हर carpel के 3 parts होते हैं. Stigma, style and ovary. स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा फ्लैट टिप ऑफ कार्पल. कार्पल की फ्लैट टिप को स्टिग्मा कहते हैं. स्टाइल, थिन स्टॉक ऑफ अ स्टिग्मा, जहाँ से स्टिग्मा अटैच है, जिससे अटैच है उसे स्टॉक या स्टाइल कहते हैं. और ओवरी, स्वेलन बेसल पार्ट, और सबसे लास्ट पार्ट जो स्वेलन पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं. व्हाट इज स्केलेटन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल्स? स्केलेटन, द फ्रेम ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन. एक फ्रेम है बॉडी का जो कि बोन से मिलकर बना है, उसे स्केलेटन कहते हैं. टाइप्स ऑफ स्केलेटन, कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल्स में स्केलेटन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल्स. कौन कौन से? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसा होता है? अ फ्लूइड liquid filled cavity that surrounds the soft bodies of certain invertebrates. कुछ invertebrates की बॉडी में लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि उनका फ्रेमवर्क होता है, उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड जेलीफिश. एक्सोस्केलेटन, a rigid external covering of some invertebrates. कुछ invertebrates की जो आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वही उनका स्केलेटन होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आंट एंड कॉकरोच. एंडोस्केलेटन, an internal hard framework of bones that supports the body is called एंडोस्केलेटन. इंटरनल हार्ड फ्रेमवर्क जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बोन से मिलकर बना है, जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है, उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं. किस में होता है एंडोस्केलेटन? मैमल्स में.
बेसिकली तमाम वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। फिर आपने ब्लैंक्स करनी है जो कि गिवन है असाइनमेंट में। चूज़ द बेस्ट आंसर गिवन है असाइनमेंट में। फिर है राइट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है, इनके दो डिफरेंट फंक्शंस बताने। सबसे पहले है फंक्शन ऑफ रूट का फंक्शन। रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। स्टेम इट सपोर्ट द प्लांट को सपोर्ट करती है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू लीफ, और रूट से लीफ तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फंक्शंस ऑफ लीफ का फंक्शंस, इट मेड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लावर के फंक्शन, इट मेक्स द फ्रूट बनाते हैं फ्लावर, और इट मेक्स द सीड, और सीड बनाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प्स द एनिमल्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन द सराउंडिंग। सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो एनिमल्स को हेल्प करते हैं जो सराउंडिंग में चेंजेस हो रही हैं उसको डिटेक्ट करने में, उसको जानने में। दे ऑल्सो हेल्प्स टू रिएक्ट टू देम अकॉर्डिंगली, और जब हम उन चेंजेस को पहचान जाते हैं तो उसके जो रिएक्शन है वो भी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। सपोर्ट फराहम करता है स्केलेटन हमारी बॉडी को, और इट गिव्स शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी की जो शेप है वो भी स्केलेटन की वजह से है। कॉपी वर्क करने के बाद आपने बुक के पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द लीफ के पार्ट्स को लेबल करना है। इसके बाद नंबर 4 पे फ्लावर गिवन है, इसकी भी लेबलिंग करनी है, और ये काम जस्ट बुक में ही होगा। पेज नंबर 11 पे जॉइंट्स गिवन है, हमने इनके नेम्स मेंशन करने हैं। इसके बाद 6 है मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स डिस्क्रिप्शन। कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी गिवन है, उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। यहाँ हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है, एंड आई होप कि जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको काम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे आप सब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।